जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज़ अहमद। आज फिर बड़ी सर्दी है लेकिन खबरें भी बहुत अहम हैं। बिलावल भुट्टो घर में घुसकर मार गए, इस पे बात करेंगे। शमूलियतों की लाइन लगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन कौन शामिल हो रहा है इस पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गई, आगे देखते हैं क्या होगा, इस पे बात करेंगे। जज लुट गया मगर डाकुओं का कानून सबके लिए एक है, ये क्या मामला है इसकी तफसील बताएंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी मार्का मुल्तान और झंग पर निकल गए, क्या होगा इसके हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, अब पहले आ जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब। बिलावल भुट्टो ने आज यूँ समझिए कि घर में घुसकर हमला किया। रायविंड में उन्होंने चौधरी अब्दुल गफूर म्यो हैं, उनके फार्म हाउस पर गए। वो जाती उम्रा में ही है वो फार्म हाउस पे, वहाँ गए। उन्होंने जाकर जलसे में एड्रेस किया। चौधरी अब्दुल गफूर बहुत पुराने मुस्लिम लीगी हैं, कई बार पंजाब में वजीर रहे, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से पार्टी के साथ उनके अख्तलाफात थे। आज वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी में उनके आने से पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर के काफ़ी सारे हलकों में और फिर नीचे कसूर और उकाड़ा तक म्यो बिरादरी बड़ी तादाद में आबाद है, उनका वोट है बड़ा। आबादी म्यो बिरादरी की बुनियाद पर जो वोट है, चौधरी गफूर उसके ऊपर भी बड़ी हद तक असरअंदाज होते हैं और मुख्तलिफ हलकों में इसका फ़ायदा होगा। हो सकता है कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्लोज कंटेस्ट करे, कोई एक आध सीट निकाल सके। उस तनाजुर में इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आज इसका जो अगला मरहला है वो आज लाहौर में बहुत सारे खोखर बिरादरी के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। नाम उनके गैर जो है वो इस वक्त लेना जो है वो तवालत का बायस बनेगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ ये लाहौर में सिर्फ खोखर बिरादरान ही नहीं आ रहे, बल्कि मेरी पीपल्स पार्टी के चंद लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि लाइनें लगी हैं आने की। दर्जनों बड़े बड़े नाम हैं जो शायद मुल्क की सियासत में बड़े ना हों, मुल्क की लेवल पर बड़े ना हो, लेकिन लाहौर के हद तक उनको बड़ा नाम समझा जाता है, मजबूत नाम समझा जाता है। अच्छा वोट बैंक वो ला सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं। उनका कहना था कि अगले दिनों में वो भी शामिल होंगे। और फिर खाली लाहौर ही में नहीं, लाहौर से बाहर भी सरगोधा चले जाइए। सरगोधा में नून लीग अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई शक नहीं है। नून लीग की गिरफ्त भी बहुत मजबूत है। मरियम औरंगजेब वहाँ हैं, एक स्टीयर क्रिएट हुआ है। नदीम अफजल चंद जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जिन लोगों से भी मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि नदीम अफजल चंद बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लेकिन वहाँ तस्लीम कुरैशी ने भी एक बड़ा मार्का मारा है। सरगोधा का ज़िले प्रेसिडेंट हैं, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला रहे हैं, बहुत अच्छे डीप रूटेड पॉलिटिकल वर्कर हैं। सरगोधा की लक्स बरादरी को उन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल करा लिया। अगले चंद रोज़ में उसका बाकायदा ऐलान हो जाएगा, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए। बिलावल भुट्टो के जिन दौरों का ऐलान किया गया, शेड्यूल भी पीपल्स पार्टी ने दे दिया है। कब जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, कब सिंध जाएंगे, कब बलोचिस्तान जाएंगे, कब पंजाब में आएंगे। लाहौर के और चिन्योट के जलसों की भी तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन ये उस हवाले से उनके दौरों से पहले ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी फोकस्ड होकर इलेक्शन कैंपेन चला रही है और पीपल्स पार्टी में वो एतमाद दिखाई दे रहा है जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। 2013 और 2018 में ये एतमाद नहीं था। अब उनको ये एतमाद है कि वो कुछ वंडर बर्पा कर सकते हैं पंजाब में, तो इसीलिए वो बहुत एतमाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने शेड्यूल जारी किया, जिस तरह बिलावल ने अपना मंशूर जारी किया, तो उससे लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत पुरएतमाद है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ। फ़ाइक जमाली साहब थे, एक इलेक्शन उनका हुआ था, जाली डिग्री का मामला था गालबन, उस पर वो नायल हुए थे। उसके अपील की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत। उसने आज फैसला जारी कर दिया। उसने कमाल फैसला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए नायली की मुद्दत 5 साल हुई थी, वो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने उसे 5 साल की मुद्दत ही डिक्लेयर किया था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला वापस ले लिया।
और ये कहा है कि अहली की मुद्दत नैब केस में, वो सिर्फ नैब केस की हद तक है। उनका ये कहना है कि नैब केस में ये नाअहली 10 साल होगी, यानी 62(1)(f) के तहत नहीं, नैब केस के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत। 62(1)(f) का मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो, मेरी इतला ये है, मेरी इतला गलती से क्या गया, मेरी फीलिंग ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भरपूर कोशिश की इस मामले पर इत्तफाक राय की कि जो ताहयात नाअहली है वो ज़्यादती है। बड़ी हद तक ज़्यादती समझी भी जाती है। दुनिया भर में ये होता है कि जो मुजरिम होते हैं जब अपनी सज़ा पूरी करते हैं, नाअहली पूरी करते हैं, तो उनको मिल जाता है, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिल जाती है। लेकिन इखलाकी पहलू ज़रा इसका, अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो क्या होता है, कोई आदमी फ्रॉड करता है तो उसकी क्या गारंटी है। सादिक और अमीन का मामला तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वादे कर दिया था। तो ये मामला जो है नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कल इसका फ़ैसला भी आ जाएगा और शायद नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। अलबत्ता ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है नाज़रीन, ये इमरान खान इसमें खसारे में, क्योंकि इनका जो मामला है वो नैब तोशाखाना केस जो है वो नैब केस के तौर पर उसमें उनको सज़ा हुई, और वो मामला जो है वो 62(1)(f) के तहत नहीं आता। तो इमरान खान अगले 10 साल के लिए नाअहल होते रहेंगे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस ना लिया। अब नाज़रीन ज़रा आगे चलते हैं। ये पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गई है और उसके एतादियों को। रावलपिंडी में आज NA90, NA89, NA56, 57, 58, ये जहाँ जिन जिन भी उम्मीदवारों ने यहाँ अप्लाई किया था उनके कागजात मुस्तरद हुए थे, उनकी बहुत सारों की अपीलें थी। पीटीआई की ईमान वसीम ब्रिगेडियर मेजर ताहिर सादिक की बेटी हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। उनकी बहन अनिदा फातिमा, उनको भी इजाज़त मिल गई। ईमान वसीम ऑफिशली ईमान फातिमा हैं और उनकी बहन नाज ताहिर है ऑफिशली। NA90 मियाँ वाली से आज़म खान न्याजी को मिल गई इजाज़त। राजा राशिद हफीज़ NA57 पर और PP 17 पर थे पीटीआई से, उनको इजाज़त मिल गई। राजा बिशारत को इजाज़त मिल गई, वो भी NA58 से हैं, वो सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। शेख रशीद सबसे बड़े इसके हैं। एजाजुल हक को NA58 से इजाज़त मिल गई। ये बड़ा नाज़रीन जो है वो मामला है। एजाजुल हक को इलेक्शन की इजाज़त मिल गई है। तो अब मलिक अबरार को जो NA58 से नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनके लिए ज़रा मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि एजाजुल हक जो है वो ज़ियाउल हक के बेटे हैं, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है। मलिक अबरार का जो प्लस पॉइंट है, उनके हलके में जो उनकी बिरादरी है, मुग़ल बिरादरी, उसका 15 से 20 हज़ार वोट है और वो बिरादरी वोट के तौर पर जाता है, मलिक अबरार को ही जाएगा। मलिक अबरार जहाँ भी खड़े होंगे वो 15 से 20 हज़ार वोट घर से लेकर चलते हैं। लेकिन जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है उससे यकीनी तौर पर उनकी बिरादरी का वोट भी मुतासिर हुआ होगा। फिर कैंटोनमेंट पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल हल्का है, तो ये उसका असर उनको पड़ेगा। राशिद हफीज़ पंजाब में वज़ीर रहे हैं, वज़ीर सेहत भी रहे हैं, वो पीटीआई में है, उनकी बड़ी अच्छी शोहरत एक ज़माने में नून लीग में थे, राजा हनीफ के मुकाबिल हैं। वो भी जो है वो बड़ा अपसेट कर सकते हैं अगर वो मैदान में रहे। लेकिन इसमें एक खबर नाज़रीन ने किए हैं, हमारे एक दोस्त का खबर क्या है, उस दोस्त ने इतला दी है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने लिख कर दे दिया है उनको तो इजाज़त मिल जाएगी इलेक्शन लड़ने की। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, वाक़या जेलम में भी हुआ है। जेलम से फवाद चौधरी जो हैं वो उम्मीदवार थे, उनकी बेगम उम्मीदवार थी, मुस्तरद हो गए थे पेपर्स, उनको भी इजाज़त मिल गई है। तो फैसल चौधरी की अब शिकायत ख़त्म हो गई। और लेकिन आगे अगर हम चलें तो मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी और फिर मुल्तान के साथ साथ उमरकोट में शाह महमूद कुरैशी, मुल्तान में उनकी बेटी और बेटा दोनों, दैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी, इन सब के कागजात जो है वो मुस्तरद हुए हैं। आज नोटिस हुए हैं, 2 रोज़ के वक्फे के बाद परसों उसकी समाअत होगी और परसों इसका फ़ैसला होगा। मुझे ये लगता है कि शायद शाह महमूद कुरैशी और उनकी फैमिली के लिए इलेक्शन लड़ना ज़रा मुश्किल हो, क्योंकि रावलपिंडी बेंच में अभी और समातें भी बाकी हैं। जो मफरूर हैं, जो नहीं पहुंच सके, उनको उनका फ़ैसला भी होना है। वो अगले दिनों में फ़ैसले सामने आएंगे। इस्लामाबाद के भी फ़ैसले अभी सामने आने हैं। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। नाज़रीन, अब आते हैं अगली खबर की जानिब। आज एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। शिकारपुर के एक जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, वो कहीं जा रहे थे, जुडिशल जज कह लें,
वो जा रहे थे अपनी गाड़ी में और उनको अचानक इतलात के मुताबिक डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं ने उनसे पैसे वैसे मांगे। उन्होंने कहा कि जी पैसे जो मेरे पास है वो आप ले लें, मैं जज हूँ और मुझे मोबाइल की शदीद ज़रूरत होती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये मोबाइल मेरे पास छोड़ दें। डाकुओं ने इतलात के मुताबिक उनको जवाब दिया कि जज साहब, आपका कानून मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता होगा, हमारा कानून हम सब के लिए एक है। नाज़रीन, अब असल और बड़ी खबर की जानिब चलते हैं। आसिफ अली जरदारी मुल्तान पहुँच गए, यानी वो मार्का मुल्तान और झंग पर पहुँचे हैं। वो 3 रोज़ क़याम करेंगे। कल वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटेंगे, तकरीर भी करेंगे। लेकिन बाकी उनकी जो मसरूफ़ियात है वो तमाम की तमाम एक तरह की खुफिया मसरूफ़ियात है, क्लोज़ डोर मसरूफ़ियात है। वो मुलाकातें करेंगे डेरा गाज़ी खान, राजनपुर के सियासी हमायतीन से, मुख्तलिफ सरदारों को पार्टी में शामिल करने के लिए उनसे बातचीत करेंगे। उसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी हो सकती है। रहीम यार खान के कुछ हमायतीन से मिलेंगे। हामिद सईद काज़मी की बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान होगा ताकि उनकी कैंपेन शुरू की जा सके। उसके लिए शायद वो रहीम यार खान भी जाएँ। लेकिन सबसे बड़ा जो मार्का है वो तो मुल्तान में ही दरपेश है। यूसुफ गिलानी साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन सिकंदर बोसन से भी वो मिलेंगे। सिकंदर बोसन यूसुफ गिलानी के चैलेंजर हैं, एक आध मरतबा हरा भी चुके हैं, 2 मरतबा। और दोनों इस वक्त सिकंदर बोसन को पहले पीटीआई ने टिकट लेकर फिर अहमद हसन डेढ़ को दे दिया था, तो वो पीटीआई से भी नाराज़ है, नून लीग से भी नाराज़ है, क्योंकि नून लीग के गफ़ार डोगर खड़े में। सिकंदर बोसन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट का टिकट मेरी इतलात के मुताबिक ख़बर के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ऑफ़र कर सकती है, क्योंकि 12 मार्च के बाद सेनेट टूटना है और 12 मार्च के बाद फिर ये नया इलेक्शन होगा सेनेट का, तो उसमें पंजाब से सिकंदर बोसन सेनेटर हो सकते हैं। अब क्या होता है ये तो कल मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और बड़ी खबर है। मुल्तान के से मुत्तसिल है एक तरह से झंग डिस्ट्रिक्ट, खानेवाल है साथ और फिर झंग है। खानेवाल और झंग की बड़ी सियासी फैमिली है। फ़खर इमाम खानेवाल से लड़ रहे हैं, उनकी बेटी सुगरा इमाम झंग से लड़ रही हैं, बेटा भी उनका झंग से उम्मीदवार है। तो दोनों तीनों बाप बेटी और बेटा और अब्दा हुसैन साहिबा, उनके बारे में इतना तो हमने कल आपको बताया था, लेकिन उनकी बाज़ाब्ता शमूलियत होनी है। उसके अलावा साइमा अख्तर बरवाना, इफ्तिखार बलोच, अलीशा इफ्तिखार और बाद दीगर लोगों से भी आसिफ जरदारी मिलेंगे और उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक इत्तला यह भी है कि महबूब सुल्तान भी राब्ते में है उनसे, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी भी उनको फैसल साल हयात को एक टफ जवाब देना चाहती है। तो महबूब सुल्तान भी के साथ भी उनका राब्ता होगा, उसका भी कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। तो नाज़रीन, अब तक यही इत्तला थी, हमने कहा आप तक पहुँचा दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।